अलजेब्रा में फाइंड के की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन है कि +8 का होल स्क्वायर इक्वल 36 की वैल्यू फाइंड करना है। तो सोल्यूशन सबसे पहले इसका हम लोग लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन है हमारा उस क्वेश्चन को लिख लेंगे पहले, जो भी दिया गया है यहाँ पर k+8 का होल स्क्वायर इक्वल 36, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारा कौन सा लगने वाला है, ध्यान से देखिएगा। a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला आप सभी को याद ही होगा, a² + b² + 2ab। बहुत सारे लोग 2ab को बीच में b² किनारे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे फार्मूला ही आपका होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं a की वैल्यू k है, b की वैल्यू जो है 8 है ना। तो अब इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक। वैल्यू जब पुट करेंगे तो सेम इसी टाइप का हो जाएगा जैसा कि a+b का होल स्क्वायर का हमने दिया है। आप देख सकते हो सेम मैचिंग खा रहा है। ये k² हो जाएगा, यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्योंकि b की जगह पे 8 है, और यहाँ पर 2ab का मतलब 2 × k × 8, ठीक। ये हो जाएगा। फिर उसके बाद चलिए आगे सॉल्व करते हैं। k और 8 के बीच में मल्टीप्लाई का मास, क्योंकि 36 के बराबर है इसलिए उसको 36 के बराबर रख देंगे। अब फिर उसके बाद चलिए आगे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, k² प्लस यहाँ पर 8 का जो होल स्क्वायर था, 8 × 8 = 64 हो गया, यानी 64। फिर उसके बाद 8 × 2 = 16 के इक्वल 36, इतने के बराबर हो गया, ठीक। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक। k² 16 को इधर ले लेंगे क्योंकि के एक साइड हो जाएंगे ये हमारे, और 64, और अब जो 36 है इक्वल के उस पार है, इस पार ट्रांसपोजिशन मेथड से इस तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस है, यहाँ पर 0 के ऊपर लिख देंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, k², इसको लिखेंगे बाय ट्रांसपोजिशन, ठीक है, ट्रांसपोजिशन, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, k² लिखेंगे, k² के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, 16 के है ही है। अब 64 में से 36 जो है सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आना चाहिए, 14 में 6 गया 8, 5 में 3 गया 2, 28 इक्वल 0। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। जब फैक्टर करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर 28 का ऐसा फैक्टर करना है, क्योंकि k की वैल्यू यहाँ 1 ही है, कि मल्टीप्लाई करने पे 28 हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच के नंबर यानी 16 आना चाहिए। तो 28 को हमने दो पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया, एक 14 × 2, 14 × 2 = 28 होता है 28 का ना, और 14 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे, 14 और 2, 14 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 होगा, और ऐड करेंगे तो 16। यही जो है हमारा फैक्टर ही ज़्यादा अच्छा है ना। अब चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। k², ठीक है, प्लस जहाँ पर 16 है यहाँ हम लोग 14 + 2 कर देंगे, ठीक। 14 + 2 करेंगे, जब 14 + 2 करेंगे तो 14 × 2 = 16 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने में 28 होगा, साइड में k लिख देंगे, फिर 28 + 0 इक्वल 0, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। k² प्लस, अब जी के जो साइड में रखा है उसको हमने 14 और 2 में जो है मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 14 के और 2 के, फिर 28 होगा हमारा इक्वल 0। अब इसी में हमको कॉमन लेना है। कॉमन जो है जब लिया जाता है तो दो दो पेयर का, जैसे k² 14 के में क्या कॉमन है, k हमने बाहर निकाला, k + 14 कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 हमने बाहर लिया, k + 14 कर दिया, क्योंकि डिवाइड होगा 28 2 से तो 14 ही आएगा इक्वल 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं k + 14, चलिए इसको आगे दिखा देते हैं हम आपको, k + 14 k + 2 ना, यही रहेगा।
तो उसको हम एक ब्रैकेट में सॉल्व कर लेंगे, तो जो एक k+14 है वो हट जाएगा आपका, k+14 k+2 k+14 k+14 k+2, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, k = -14 हो जाएगा, k+2 = 0 होगा, तो k की वैल्यू -2 हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। आंसर k की वैल्यू -14 और -2, k की वैल्यू -14 और -2। इसको हम एक साथ भी रख सकते हैं, बाकी अलग अलग रखें कोई दिक्कत नहीं। यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब